महापुरुषों के उनके उनकी बहुत समय के बाद वर्षों अवसर आया है, इस गांव में का आयोजन हो रहा है। ऐसे अवसर जब हमें अपने जीवन तो उसके साथ ही ऐसे गुप्त छुपे होते हैं जिसे अनुभवी महापुरुष के बड़ा कठिन है। जितने भी धर्म, जितने भी शास्त्र, जितने भी ऐसे महापुरुषों की उन्होंने हमारे के सामने समझाने की कोशिश करी। हमारे जीवन में जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य, जीवन का सबसे बड़ा सुख भोगने, सिर्फ संसार को कमाने में नहीं है। आपको इस बात का यकीन ना हो तो आप संसार में हर एक जीवन की तरफ नजर मारकर देखें। यहां बहुत से धनी लोग भी हैं, चीज कमाने वाले लोग मौजूद हैं संसार में। जीवन का समय काल, अपनी उम्र, अपना जीवन के कहीं जाना। महाराज फरमाया करते थे, सिकंदर सारे संसार का राजा बनो, बादशाह बनो, उसके आगे सारी अरे इस एक इच्छा को पूरा करने के लिए उसने माल का नुकसान पहुंचाया, हर जगह देश पर आक्रमण किया, लोगों को ऐसे मारा पीटा जैसे किसी इंसान के जीवन की सिर्फ एक लालसा कि मैं विश्व विजयी बनूं। ज्यादा क्रूर राजा नहीं हुआ। धीरे धीरे हिंदुस्तान विश्व लेकर के उसके सामने एक ऐसी कि उसके शरीर में कुछ ऐसा रोग लग गया, इलाज मिलना बड़ा मुश्किल था। जब उसने हकीमों को बुलाया कि मुझे ठीक करो, अपनी सारी संपत्ति उन्हें देने का वादा किया। वो दुनिया से तो दोनों हाथ खाली था। जब बड़े बड़े संसार से कुछ नहीं ले गए, दुनिया के बड़े बड़े संसार समाप्त करके संसार में कुछ दुनिया की सब चीज, तो दुनिया की सबसे बड़ा लक्ष्य नहीं हो सकता। इसलिए जब संत महापुरुष आते हैं, भौतिकता करने के लिए आते हैं। कहते हैं आपका पैसा खूब मिलेगा, पर वो आपसे यही छुड़ा लिया जाएगा। जब आप जाओगे आपको वो ऐसा कपड़ा जिसे कफन कहते हैं, वो ऐसा कफन का कपड़ा पहनाएंगे जिसमें न जेब होती है, की जगह होती है। आप कोशिश भी करोगे कि मैं अपनी चीज छुपा के ले जाऊं तो आप ले जा नहीं पाओगे। तो हुजूर कहा करते थे, संतों महापुरुषों का ज्ञान संसार में इस मोह माया की नींद से जगाने के लिए होता है।
कि हमें जागना है, दुनिया हमारे साथ नहीं जानी है, हमारे साथ नहीं जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि संसार की कीमत नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं कि आपकी जिम्मेदारी का दायित्व, आपके कर्तव्य का, हमें अपने जन्मने के कारण की खोज करना। क्यों भेजे गए होते तो साथ ले जा पाते, जमीन बनाने के लिए होते तो सारी जमीनें साथ ले जाते, अगर परिवार, सारा परिवार अंत समय हमारे साथ ही चल देता, पर हमारे शरीर तक हमारा साथ निभाती है। इसीलिए हुजूर कहा करते थे, मनुष्य के सच्चे उद्देश्य को सिर्फ संत महापुरुष संसार में हमें जगा करके जीते जीते। हमारे स्वामी जी महाराज अक्सर एक बड़ी सुंदर मिसाल फरमाया। एक बार एक राजा जो है मर गया, देखा उसका ये तो क्या करें, उन्होंने एक नियम बनाया, इस साल के लिए राजा बनाएंगे, 5 साल के बाद लेते थे। कभी किसी ने नहीं सोचा 5 साल हालत हमारी, हम सारा जीवन जो में रहते तो बुरा नहीं होगा। साल जब हम किसी की अंतिम यात्रा में जाते हैं तो हम कहते हैं राम नाम सत्य, हम उसे सच्चा अग्नि के हवाले करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये परिवार छोड़ गया, घर छोड़ गया, कहीं ऐसा न हो हमें भी संसार से जाना पड़े। हमें उस दिन उल्टे पांव घर को आते हैं, फूल करके सबसे पहले संसार में लग जाते हैं। बुजुर्ग कहा माया में ऐसी स्थिति हुई तो आज होगा, वो मुझे अभी से जान लेना है। लोगों ने बताया तो राजा पहले ही गया देखने के जंगल कैसा है, नहीं है वहां जीवन है, नहीं है वहां थे कि आज होते गए। ये पहला ऐसा आदमी निकला है जो संसार से जाने पर किसी को मालूम नहीं था कि जहां पर हम मृत्यु नहीं रही। हुजूर कहा करते थे, हम किसी संत की शरण में बैठ क्या होगा ये पहले जान लें, पहले से उस कला को सीख ले। मौत जहां जाने से दुनिया डरती है, वहां पर हमें जा करके धारा का आनंद मिल जाएगा। अगर वो ज्ञान मिले तो हमारा भी संसार रोना नहीं निकलेगा। कला हमें कोई संत सिखा सकता, दुनिया की वस्तुएं बांटने के लिए नहीं आते। कई बार जब हम संतों महापुरुषों के पास जाते हैं तो हमारी इच्छाएं सबसे पहले प्रबल रहती। हम सोचते हैं वहां जाए तो पहले ये मांगे, वो मांगेंगे, सोचते हैं कि जाएंगी तो शायद हमें संसार में बड़ा आनंद आ जाएगा। पर हुजूर कहा करते थे, जब आप इसे दिल में रख करके किसी ऐसे महापुरुष के पास जाते हो तो नहीं मिलता। इसलिए स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े त्यों त्यों आगे जाएगी। स्वास्थ्य है, कल बड़े हो जाएंगे, कल नौकरी मिल जाएगी, फिर से खत्म हो, क्या इसके बाद दोबारा समस्या नहीं है। मुझे कहा करते थे
संसार में गौर से देखो, एक इंसान किसी न किसी का कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक संत को सुखी संत का दास। किसी को तन में रोग लगे हैं, किसी को मन में चिंताएं लगी हैं, किसी का दिल साफ नहीं है, वो संसार की चीजों को ले लेकर क्या करते थे, इन संसार के भोगों में करके हमारी उम्र, हमारा समय, हमारा जब तक हम किसी संत के पास नहीं जाते और उसके निर्मल मन से होकर के हम वो नहीं पाने की कामना करते जो वो हमें के लिए आया है, करने के लिए आया है, मृत्यु पर विजय दिलाने के लिए आया है, जीते जी कराने के लिए आया है। ये काम कैसे होगा? तो वो आपको अपने मन में मायान करके उसके पास जाना पड़ेगा। महाराज जी बड़ी सुंदर घटना सुनाया करते थे। बलक बुखारे का बादशाह था कि ये चाह बनी कि कैसे मैं परमार्थ पाऊं। किसी ने कह दिया कबीर साहब के पास जाओ, वहां तुम्हें रास्ता मिल सकता है। अब कहां बलक बुखार है, कोई यहां तुम मन में नाम दे दूंगा। सेवा लगा लिया, जुलाहा एक आदमी टूटी फूटी जो क्या सेवा हो सकती, कोई रहने के साधन नहीं, में खाना, वही एक बादशाह होगा वो आपके हम नौकरों की तरह सुबह शाम खिदमत किया करता था। कभी उसने मुंह से ये नहीं बोला कि मुझे बड़ी तकलीफ है। हजारों चीजें चलती रहती है। धीरे 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 6 साल अब छोड़े कबीर साहब की संगत में, इस आशा में कि मुझे वो रास्ता मिलेगा। क्या हम 6 साल इंतजार कर सकते हैं? मैं उस प्रभु को पाने के लिए चीजें छोड़ करके हर एक चीज तुरंत हुई है। हमें पलक झपकते ही सब कुछ मिल जाए। कुछ दिन पहले मुझे एक बहन जी मिली, पूरा में बहुत बड़ा भंडारा हुआ। पहले दिन आई, कहने लगी भैया जी, मैंने कहा आप अभ्यास करो, मेहनत करो, रास्ता स्वामी जी ने दिया पड़ेगा। अगले दिन फिर आगे दर्शन करने के लिए तारीख थी 18 को फिर आ गई। कहने लगी अब मैंने पहचान लिया, लगा रात गई बात गई। हमारे फट से काम बन जाने चाहिए। हमारे दिमाग में इतनी तेज है, आप छोड़कर भागते हैं। और जो कहा करते इतनी तेजी में तो किसी को घर का रास्ता भी नहीं मिलता। अगर आप उस प्रभु को पाना चाहते हो तो आपको संयम करना पड़ेगा। धूल मट्टी दे करके इसको विदा क्यों नहीं? साहब कहने लगे आप नहीं दे दूंगा नाम, अगर आने वाला नाम लेने के लिए तैयार ना हो, नाम लेने के लिए हमें उस नाम को बनना पड़ता है। के लिए हमें अपने जीवन में वो गुण धारण थे कि संत की सोबत की में आप जब तक नहीं बनेंगे, पर आपको अगर उस रोकने की कुछ बह जाएगा, आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। जैसे बंद मुट्ठी से रेत निकल जाएगी, ऐसे ही आप जीवन मिलेगा और आप उसको धारण करने के लिए हाथ से निकल जाएगा। माता कबीर साहब कहने लगे नहीं है तो माता इससे ज्यादा सेवा कौन 6 साल है कि क्या होगी।
कई बार हम बाहर से देखते थोड़ा साधु मालूम पड़ता है, सफेद कपड़े, लाल कपड़े, चंदन तिल पे लगाकर हमें लगता है इससे बड़ा महात्मा कोई नहीं है। करते थे ऊपर से रंग, कपड़े, लत्ते, बाहर आवरण से अगर किसी के मन की पवित्रता पता चलती। डाकू बड़े बड़े चौक खुश हुआ, सुबह सुबह नहा धोकर लिए आया था। जैसे ही राजा दरवाजे के नजदीक करकट गंदगी ऊपर से डाल दो। अब वही किया उन्होंने। राजा के ऊपर जब से क्रोध निकला, हमें तो घूर कर देख सत्संगी हो जाता है। जरा कोई हमें कुछ बोले, हुजूर कहा करते थे माफ कर सकते हैं, पर कई बार से गुरु के चरणों में बैठे हुए प्रेमी बाहर से अपने गुरु चरणों में बैठे वर्षों की गिनती करते हैं। हम 50 से जुड़े हुए हैं। क्या करते थे कबीर साहब के समय में, अब कबीर साहब के पड़ी तो कबीर साहब कहने लगे जिसने भी ये हरकत करी है अगर देश में होता अभी जो है इसकी हालत कर देता। माता लोई थर-थर कांप गई। राजा है 6 साल से है पर से ये बात नहीं अभी भी खाल खिंचवाने की बात कर रहा है। साहब के आगे हाथ जोड़े, कहने लगी मुझसे अभी आप वो समय लेना। इतिहास लगे गलत बुखारा के बाद समझ में आई गुरु शरणागत होना है, गुरु की सेवा में लगना, मन मंदिर को साफ करना है। निर्मल काम आप नहीं कर सकते हो, इसकी परख रखना है। महाराज जी के जीवन का उदाहरण आता है, करेंगे। महाराज जी कहने लगे मुझे सुधार कर सके कोई। अब सुधारक शब्द के 2 अर्थ होते हैं, दूसरे की गलती देखना। चाहते थे ये बात समझ में लोगों को, कहा कि महाराज जी ने उनको बुलाया, करने वाले चाहिए। देख सकते जब ये बात कही तो लोगों का मुंह, लोग सोच गया कि अपनी गलती। तो जो दुनिया की खामियां, दुनिया की देखने की, आप संसार में किसी पति नहीं बनाए गए, राज नहीं बनाया गया कि दूसरे की गलतियां देखो, दूसरों की बुराई देखता है। अपने जीवन में पाप कर्मों का जाने अनजाने में बोझ बढ़ा लेता है। ज्यादा बुराई तो तुम्हारे क्या करते थे का रास्ता अपने जीवन को निर्मल, अपने सुधार करने, इसको जीवन में समर्पित करने का। और हमारे स्वामी जी कीचड़ में तो बच्चे को भी बिना तुझे प्रभु दर-दर मारे मारे फिर रहे हैं। कभी हम गणेश हैं, कभी हम गोवर्धन, तीर्थों तक हम अपने जीवन कहते वो प्रभु तुमसे कैसे, वो प्रभु तुमसे कैसे मानेगा जब तुम किसी संत के पास जाओगे। हर रोज की दिनचर्या में सुधार की तरफ कैसे, ये रास्ता सिखाने के लिए आता है। और पास जाते हैं तो हम सीखने के लिए, दिनों को याद करो। अगर तुम किसी शिक्षक के पास गए, किसी टीचर के पास गए तो वो तुम्हारा हर हिसाब देखा करता था।
आज की पढ़ाई करी, कल जो तुम्हें बोला था याद करने, लेने वाले को भी लेना पड़ेगा। आपको कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए बताते हैं हाथ आपको दया, जीवन में एक एक क्षण आप प्रभु धारा से उसके रोज क्या करना है ये सिखाने के लिए सुबह से शाम तक आओगे। लोगों से आपका रोज लेना देना है, व्यवहार करोगे, उनके बीच में रहोगे, ऐसे अपने मन को, अपने तरीके को बदलोगे। चीजें आपको जीवन में कोई है, पोटन में कोई है जो कुछ पानी की बात करे, ऐसे लोग आपको कम मिलेंगे। लोग अगर मिल जाए, ऐसे भी लोग मिल चर्चा करे जो हृदय से निर्मल हो, पवित्र हो, उस प्रभु की अपने गुरु रूप भक्ति करे, जीवन में गुरु की बात मानने वाला बने, ऐसे लोगों को जीवन में बहुत सम्मान देना चाहिए। तो हमारे कहते भाई आपको बहुत अनमोल समय मिला है, इस समय में कर सकते हो, पहाड़ भी तोड़ सकते हो, तो उस बेचारे को ही काट दिया, आपको हंसी आएगी कि ये कौन सी मूर्ख। तो जो कहते थे अगर आप संत की और आपके निरंतरता रहे, काम बड़ी आसानी से कर सकते। आपके जीवन में गुरु से नाम मिल जाने के बाद भक्ति में निरंतर होना, हर रोज अटूट करना, ये आपके करने के लिए आपको जीवन में स्वयं लेने वाला बनना पड़ेगा, आपको ग्रहणशील बनना पड़ेगा, आपको कुछ पाने के लिए होना पड़ेगा। उस प्रभु धारा से जीवन में समय रहते कुछ काम बना सको। तो आप बहुत भाग्य, आपको बहुत अवसर मिला है। जब दिखाई दे कि आप सबके पास कितना समय है, क्या नहीं कर सकते। एक एक घंटे 60 मिनट आपका जाता है। कई बार आपको पता नहीं कि मैं करूं क्या, मेरे पास नहीं। अब आपको अगर रास्ता मिल गया है तो जीवन में ये आपके हर तरीके से आपको संसार में कैसे सीखेगा, आप का पालन पोषण अच्छे से अच्छा, आपको अंतर साधना मिलती है। तो जो भाई बहन से जुड़ चुके हैं भाग्यशाली है, जो बहुत भाग्यशाली है, जीवन को महापुरुषों के या उनके जीवन के बहुत धन्य है। और जो पहली बार इस बात सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर पाए हैं, जिनकी इच्छा हो कि वो भी अपने जीवन को एक नियम से जुड़ करके अच्छाई से गुजार, तो आप इसका बहुत बहुत अपने जीवन नाम से, प्रभु धारा से जुड़कर सच्ची दिशा में, ऐसी ही शुभ भावना के साथ, ऐसी ही स्वामी जी की छोटी सी बात के साथ मैं अपनी बात से इतने प्रेम भाव से आज इस घर घर में बड़े प्रेम भाव से आज के कार्यक्रम के लिए सहयोग किया है। बाहर से आज लंगर भाई बहनों ने सहयोग किया, वो भी धन्यवाद बनाया है। तो उन सबको भी कार्यक्रम में अपना किया। अब आज का एक समाप्त, हम हमेशा एक प्रार्थना, कार्यक्रम समाप्त होगा। भाई बहन
जो यथारूप हो उसका लाभ उठाएं। सत्संग के बाद सभी भाई बहनों के लिए प्रसाद की, लंगर की व्यवस्था है, यही हो व्यवस्था का लाभ उठाएंगे। जो भाई बहन कराना चाहे, बहुत पुण्य का काम होता है, वो सेवा में हाथ बटा सकते हैं। जो भाई बहन सिर्फ कम समय के लिए आए हो, जल्दी जाना हो, तो वो भाई बहन, और जो भाई बहन थोड़ा और समय हो तो वो भाई बहन थोड़ा सेवा पूरी करा करके आज संपन्न करेंगे। तो लंगर प्रसाद की व्यवस्था। दूसरी बात यह है, आज का सत्संग कार्यक्रम बहुत वर्षों के बाद लगा है। इस तो पहले स्वामी जी ने शायद एक बात कही थी कि सत्संग करेंगे, और जहां तक मुझे बताया गया 20 वर्षों में तो जो भी भाई बहन या कोई आपका रिश्ते या आप स्वयं वहां जाना चाहें तो मल्लावा में के आयोजन है, आप वहां जा सकते हैं। उसके बाद हफ्ते शनिवार को कानपुर में सत्संग का आयोजन आपके बताई हुई है। अगर आप करके सत्संग का लाभ उठाना चाहते हैं संपर्क करेंगे। तो 9 में 8 तारीख का कुछ सत्संग के कार्यक्रम है अगले हफ्ते तक के, जो जहां सत्संग का लाभ चाहें या किसी को सूचना करना चाहें वो जरूर ये सूचना आगे पहुंचा सकते हैं। का सत्संग कार्यक्रम अभी कुछ देर पहले हमारी नाव के जितने भी सत्संग भाई बहन हैं उनके सभा हुई। सत्संग ठीक थोड़ी देर पहले जितने भाई बहन 10 वर्षों में जिन्होंने संगत को संभाल के रखा है, जिन्होंने जगह जगह सत्संग किए हैं, जिन्होंने तरह से संगत गुरु के प्रेम, तो सभी भाई बहनों ने वचन दिया है कि उन्नाव का ताकि आप सबको खूब भरपूर सत्संग जीवन में इस ध्यान की अपने जीवन में आध्यात्म का सही स्वरूप जीवन में पाने में मदद मिले। तो सभी ने संकल्प लिया है कि खूब मेहनत से सभी लोग एकजुट होकर के बड़े प्रेम उन्नाव में खूब सत्संग बढ़ाएंगे। इसके लिए एक विशेष व्यवस्था और भी है। जो भी भाई बहन कराना चाहते हैं वो पहले अपने क्षेत्र के अधिकारी, सत्संग के इंचार्ज उनसे करेंगे। साथ साथ एक टीम जो सत्संग की निर्धारित की गई है, तो स्वामी जी के बड़े विश्वास से और हम सब के प्रयास से पूरे पूर्वांचल में, चाहे वो सीतापुर हो या फिर सीतापुर से लेकर आपके क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सत्संग हो, बिठाकर सत्संग करें। प्रयास बहुत भर, तो ये आप लाभ उठा सकते हैं। तो ये 1-2 सूचनाएं थी सामने रखी। एक और सूचना ये है, मैंने समय में जेंट्स इंटरनेशनल स्पिरिचुअल फाउंडेशन 2 मानव सेवा, मानव जागृति, ध्यान, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों का काम किया करती थी। के बाद सेवा हर जगह मानव सेवा में सही रूप से सेवा का काम उसके लिए काम कर सके, तो वो स्टेशन जो सत्संग और साथ साथ सेवा के लिए नियुक्त किया गया कि पूरे क्षेत्र में के आपको सदस्य तो नाव भाई राजकिशोर जी हैं, कानपुर में चौहान साहब हैं, लखनऊ में और भी संगत है। तो सब जगह ये संस्था कार्यरत है। मानव सेवा जो जन जन में होती है, चाहे वृद्धों के लिए हो, चाहे वो बीमारों, आपके पूरे क्षेत्र में
सके, इसका आप सबके सहयोग से रहेगा। सेवा कार्य में अपना हाथ बढ़ा, से बहुत कमजोर, फिर भी करना चाहते हैं तो वो साल के लिए मुझे आजीवन सदस्य बनना है तो वो संपर्क करें, वो मेरे पास आकर के स्वच्छता के बारे में। देव स्वामी जी की संस्था का आपके क्षेत्रों में आप सब मुख्य इंचार्ज सब है क्या, सबको स्वामी जी की संस्था और सेवा भावना से जुड़े, ज्यादा लोग और आपके क्षेत्र में सेवा के बड़े से बड़े काम हो सके। ये सेवा संस्थान ये सामने है, अपने क्षेत्र के मुखिया से मिल सकते हैं। इतनी बात कह के समाप्त होगा। नाम शिक्षा के लिए होगा जिसकी भी चर्चा की गई, साधना के लिए नाम आपको मिल जाए तो वो भाई बहन वो पहले दाईं तरफ जी की, पूज्य स्वामी जी महाराज जी की, सबको बहुत सा धन्यवाद। सभी का हार्दिक स्वागत। सभी लोग मिलकर और हमारे राजा स्वामी जी महाराज की जय, भैया जी महाराज की जय। देखिए जो लोग लेंगे उन्हें बैठा दिया जाएगा थोड़ी देर, बाकी लोग लंगर दान लेना है वो लंगर बाद में छकेंगे। धन्यवाद।
चाहते हैं वो पहुंच सकते हैं। कानपुर में सत्संग है रेवरी में 7 तारीख को, और 8 तारीख को अक्टूबर को विक्रमनगर में आएंगे भाई। हाँ, प्रसाद वाले भाई आ जाएं और ये पंडाल